जय हिंद एवरीवन। आज हम इस वीडियो में आपको बताएं कि बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर का आप फॉर्म फिलअप कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल ही आसान है, आप मोबाइल से घर बैठे आसानी से आवेदन दे सकते हैं। कैसे क्या करेंगे पूरा स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। ये वीडियो आप देखेंगे 10 मिनट, जो भी 10 मिनट के आसपास का अगर ये वीडियो है तो आप पूरा देखेंगे तो आसानी से कर पाएंगे। फ़ोटो कैसे बनाना है, कितना केबी का फ़ोटो लगेगा, आप मोबाइल ही से पूरा A to Z पूरा प्रोसेस कर लेंगे। कहीं को मोबाइल के गूगल पे आके यहाँ पे आपको टाइप करना होगा BPSSC। आपको BPSSC आपको इस टाइप से टाइप करना है। ये टाइप करने के बाद आपको ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद इस जगह पे देख पा रहे बिहार पुलिस का ऑप्शन आ जाएगा। देन उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है कि बिहार पुलिस वाले पे सिंपल यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो ये जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन का आपका ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ओपन होगा तो थोड़ा आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद इस जगह पे आपको देखने को मिल जाएगा 25/9/2025 के डेट में थर्ड नंबर पे एप्लीकेशन लिंक, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पोस्ट पुलिस सब इंस्पेक्टर करके लिखा हुआ है। ये वाले आपको थर्ड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा, एप्लीकेशन लिंक पे। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ओके करना होगा। ओके करेंगे तो ये अब आपका ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर आप इंटर हो चुके हैं। तो यहाँ पे आपको 3-4 स्टेप है। देखिए फर्स्ट स्टेप आपका है रजिस्ट्रेशन डिवीज़न है। उसके बाद आपका फर्स्ट स्टेप में आपको ये तो रजिस्ट्रेशन डिवीज़न तो ऊपर में लिखा गया है, लेकिन फर्स्ट स्टेप जो आपको करना है कम्प्लीटली वो रजिस्टर और मेक पेमेंट। सबसे पहले आपका पेमेंट कटेगा, उसके बाद आपका स्टेप 2 में पूरी तरह से फॉर्म फिलअप होगा। यहाँ पे फिल एप्लीकेशन फॉर्म लिखा गया है। स्टेप 3 में आपका व्यू एप्लीकेशन स्टेटस, मतलब कि आप फॉर्म अप्लाई किए हैं वो आप हुआ है या नहीं हुआ है बस आप देख पाएंगे। बस यही स्टेप 2 ही है, मतलब कि स्टेप 1 में आपको पेमेंट कटवाना है, दूसरा में फॉर्म फिलअप कर देना है, तीसरा में आपको देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप 1 में चलते हैं। स्टेप 1 में क्लिक हेयर मेक ए पेमेंट पे क्लिक किया तो आपको इस टाइप से आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको प्लीज़ सिलेक्ट लैंग्वेज टू व्यू इंस्ट्रक्शन इन। अब ये लैंग्वेज देखना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी इंग्लिश में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये केवल इंस्ट्रक्शन के बारे में, जानकारी के बारे में यहाँ पे हिंदी में आप करके ये पूरा लैंग्वेज पढ़ पाएंगे कि इसके लिए क्या कंडीशन है, कैसे क्या फॉर्म फिलअप करना है, वो चीज़ सारी बातें लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको कृपया पंजीकरण और भुगतान के लिए आगे बढ़ना है तो पहले घोषणा चेक बॉक्स नीचे पर टिक करें, ये वाले आपको बॉक्स पे टिक करना है। फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन और पेमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से आप फॉर्म आपको पूरी तरह से फुलफिल करना है। नेक्स्ट आपका स्टेप आ गया, ये फर्स्ट आपका स्टेप है एप्लीकांट डिटेल। एप्लीकांट का डिटेल यहाँ पे पूरी तरह से फिल करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे इंटर एप्लीकांट फुल नेम, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ क्या कुछ है, वो सबसे पहले डिटेल पढ़ लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है अपना पूरा नाम अपनी 10वीं कक्षा के प्रमाण पत्र के अनुसार ही लिखे। जो 10th में आपका सर्टिफिकेट उसके अकॉर्डिंग पूरी तरह से फॉर्म फिलअप करना है। टीटो आपका जैसा है 10वीं में उसी तरह से आपको पूरी तरह से फॉर्म फिलअप करना है। दूसरा आपका है अपने नाम में उपसर्ग का प्रयोग ना करें, जैसे श्रीमती, डॉक्टर इत्यादि को आपको यूज नहीं करना है। जैसे मान लिया को मोहन कुमार नाम है तो श्री मोहन कुमार नहीं लिखना है, सिर्फ मोहने कुमार लिखना है। इस टाइप से आपको करना है। उसी तरह फादर हो या मदर हो सभी का उसी तरह से फिल करना होगा। बाकी यहाँ पे जन्म तिथि 10वीं कक्षा के प्रमाण पत्र के अनुसार ही डालें। 10वीं में जो डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग आपको डेट ऑफ बर्थ फुलफिल करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कैसे फॉर्म अप्लाई करना है। सबसे पहले इंटर एप्लीकांट फुल नेम, यहाँ पे आपको एप्लीकांट का डिटेल लिखना है। फर्स्ट में आपका हो गया किसी भी तरह का, मान लिया जाए कि MD जफ़र इमाम आपको लिखना है। तो MD जफ़र इमाम अगर लिखना है तो MD फर्स्ट में होगा, जफ़र आपका मिडिल होगा और इमाम आपका लास्ट हो जाएगा। तो इसी तरह आपका सूर्य कुमार यादव हो गया तो यहाँ पे सूर्य कुमार यादव, इस टाइप से आपका हो गया। अगर 2 ही है तो फर्स्ट और आपका सरनेम आपको कर देना है, बस इस टाइप से आपका नेम लिखना होगा। फिर आपका दूसरा ऑप्शन है सिलेक्ट एप्लीकांट नेशनली। ठीक है, मतलब आप यहाँ पे क्या है इंडिया, यहाँ पे इंडियन आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब भारतीय हैं तो यहाँ पे आपको इंडियन सिलेक्ट कर लेना है। इंटर एप्लीकांट मोबाइल नंबर, यहाँ पे एप्लीकांट का मोबाइल नंबर आपको फुलफिल करना है, किसी भी तरह का आपका जो भी मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे आपको फुलफिल कर देना होगा। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको बताने के लिए सिर्फ फुलफिल कर दे रहा हूँ। आपको पर्सनली मैं यहाँ पे करके आपको नहीं किसी का बता रहा हूँ, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, आप देखेंगे तो ये। उसके बाद यहाँ पे इंटर एप्लीकांट ईमेल एड्रेस, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी लिखना है, जो भी आपका है ईमेल आईडी, और ईमेल आईडी वैसा देना है, मोबाइल नंबर भी वैसा देना है कि हमेशा आपके पास रहे और एक्टिव रहे, वही वाला आपको देना है। बाकी उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार। अब बिहार के हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। तो आप हैं बिहार के तो यहाँ पे यस करेंगे।
फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है सिलेक्ट एप्लीकांट कैटेगरी। कैटेगरी आपका कौन सा है भाई, जनरल से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, ईबीसी है, बीसी है, एससी एसटी है, जो भी एससी है तो एससी सेलेक्ट करेंगे, ईबीसी है तो ईबीसी सेलेक्ट करेंगे, जनरल है तो जनरल यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, जो भी है कैटेगरी वाई के हिसाब से अपना सेलेक्ट करेंगे। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, यहाँ से आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, ये आपका डे हो जाएगा। मान लिया जाए कि आपका 5/1/1996 है तो 5/1 मतलब 5 जनवरी 1996, तो यहाँ से आपको 1996 इस टाइप से आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। तो ये मैं आपको ऐसे ही एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो जितना भी होगा आपको यहाँ पे नीचे में आपको कितना साल हो गया, कितना महीना हो गया, कितना डेज हो गया, यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ बिहार गवर्नमेंट, क्या आप बिहार गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं? अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो यहाँ पे करेंगे। अगर हैं तो यस करने के बाद पूरा इसका फुलफिल डिटेल करना होगा, अगर नहीं है तो नो करेंगे, तो कुछ भी आपको नहीं करना होगा। आर यू ई एक्स सर्विस मैन, आप ई एक्स सर्विस मैन हैं तो यहाँ पे आपको यस करेंगे तो पूरी तरह से फुलफिल करना होगा। पीपीओ नंबर होता है वो करना होगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग कर लिखना होगा, डेट ऑफ रिटायरमेंट का आपको फुलफिल करना होगा। अगर नहीं है तो सिर्फ नो यहाँ पे करेंगे और आगे का प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही आपको आगे का प्रोसीड करेंगे तो ये आपको सबसे पहले फुलफिल कर लेना है, अच्छे से फुलफिल करना है। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, आपका नेशनैलिटी में आपको इंडियन कर देना है, मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करना है, एप्लीकेशन का ईमेल एड्रेस यहाँ पे करना है, जितना भी अभी मैं आपको बताया वो सब कुछ आपको फुलफिल करने के बाद आपको प्रोसीड वाले पे क्लिक करना होगा। तो आपको नेक्स्ट आपका ऑप्शन कुछ इस टाइप से आपका आ जाएगा, नेक्स्ट आपका पेज आएगा। तो यहाँ पे डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट आपको करना है। तो ये वाला आपको चेक यहाँ पे आपको बॉक्स जैसा है, इस पर आपको टिक करना होगा। टिक करने के बाद आपको सिंपल यहाँ पे UUF या जो कैप्चा है ये ऑलरेडी पहले मैं फिल कर दिया। और उसके बाद अब यहाँ पे आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे जैसे आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट कटवाने का ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर किसी भी तरह का आपको लग रहा है कि गड़बड़ी हो गया है तो यहाँ पे एडिट एप्लीकांट डिटेल का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करके और उसे सुधार लेना होगा। और अगर आपको सब कुछ ठीक है तो बस यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। पेमेंट का ऑप्शन आने के बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं कई तरह का पेमेंट कटवाने का ऑप्शन है, जैसे डेबिट या क्रेडिट कार्ड से, SBI से या इंटरनेट बैंकिंग से या UPI से। तो सिंपल और आसान है सबसे, UPI पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप UPI से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे आप UPI पे क्लिक करेंगे तो UPI पे क्लिक करने के बाद आपको ऑटोमेटिकली एक स्कैनर आएगा। वहाँ पे आप जैसे ही स्कैन करेंगे तो वो 100 रुपये का पेमेंट ऑटोमेटिकली आपका कट जाएगा। देन उसके बाद आपको यहाँ पे इस टाइप से आपको ऑप्शन आएगा, प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म। इस पे आपको सिंपल प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आपको पेमेंट कटेगा तो ये वाला आपको ऑप्शन आ जाएगा। पर्सनली कि यहाँ पे हाइड कर दिया गया है, यहाँ पे आप प्रोसीड टू फिल एप्लीकांट करेंगे तो नेक्स्ट आपका एप्लीकांट का डिटेल रहेगा, फुल नेम रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, कैटेगरी रहेगा, डेट ऑफ बर्थ रहेगा, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस रहेगा। तो ये प्राइवेसी के लिए मैं हाइड कर दिया हूँ। देन उसके बाद आपको यहाँ से फॉर्म फिलअप करना है। पोस्ट में आपको क्या है, सब इंस्पेक्टर, तो बस एक ही है, सब इंस्पेक्टर यहाँ पे सिलेक्ट कर देना होगा। उसके पश्चात इस जगह पे देखिए फादर नेम, मदर नेम है, यहाँ पे फुलफिल करना होगा। लेकिन डॉक्टर वगैरह नहीं लगाना है या श्रीमती नहीं लगाना है मदर के नाम में। तो आपका सिंपल है, जैसे राजकुमार नाम है तो इस जगह पे आपको राजकुमार सिंपल यहाँ पे फिल कर देना होगा। मदर में आपका निर्मला देवी नाम है तो श्रीमती निर्मला नहीं, सिर्फ निर्मला देवी आपको इस टाइप से लिखना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट है सिलेक्ट मैरिटल स्टेटस, आप क्या अनमैरिड हैं या मैरिड है या डाइवोर्स, जो भी है। मैरिड हैं तो मैरिड सेलेक्ट करेंगे, अनमैरिड हैं तो यहाँ पे अनमैरिड सेलेक्ट करेंगे, जो भी है तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको सिलेक्ट आइडेंटिटी कार्ड टाइप, आपको सिलेक्ट आइडेंटिटी कार्ड सिलेक्ट करना है। यहाँ पे जैसे मैं आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, जो भी आपके पास यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। तो बेटर रहेगा आधार कार्ड। यहाँ पे आधार कार्ड सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आधार नंबर फुलफिल करना होगा इस जगह पे। उसके बाद आपका हो गया इंटर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। जैसे मैं यहाँ पे इंटर आइडेंटिफिकेशन मार्क कहने का मतलब है कि आपको बॉडी में कहीं पे एक मार्क्स दे देना है कि बॉडी में, जैसे मैं सपोज आपका माथा पे अगर तिल है तो एम ऑन फोरहेड लिख सकते हैं, अगर हाथ कटा हुआ है तो वो भी लिख सकते हैं। मतलब एक आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे लिख देना है जो बॉडी में है। तो उसके बाद आपका है आर यू वर्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर, आप मतलब यहाँ पे ये चीज़ है, अगर आप फ्रीडम फाइटर से बिलोंग करते हैं तो यस करेंगे, अगर नहीं करते हैं तो यहाँ पे नो करेंगे। बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे यस के बाद आपको उसका पूरा डिटेल यहाँ पे नंबर वगैरह फिल करना होगा। अगर नो तो यहाँ पे नो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल फुलफिल करना होगा। तो फर्स्ट में आपको मैट्रिकुलेशन का
फुल फिल करना, उसके बाद ग्रेजुएशन, उसके बाद पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन। यहाँ पे इंटर का फिल नहीं करना है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, आप कौन सी यूनिवर्सिटी से मैट्रिक बोर्ड किए हैं। जैसे मैं बिहार बोर्ड तो BSB इस जगह पे लिख देंगे इस टाइप से, BSEB। उसके बाद आपका पासिंग सर्टिफिकेट नंबर, आपको मैट्रिक का पासिंग सर्टिफिकेट नंबर लिख देना है। देखिए अगर मैट्रिक का सर्टिफिकेट है तो आपको सर्टिफिकेट नंबर इस जगह पे फुलफिल कर देना है। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो उसका जो मार्कशीट होता है ना, ये सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन ये मार्कशीट जो होता है सर्टिफिकेट नंबर नहीं है, तो मार्कशीट को आपको फुलफिल करना है। जैसे मार्कशीट के ऊपर एक सीरियल नंबर लिखा हो रहा था, वो वाला आपको यहाँ पे फिल कर देना है। अगर मार्कशीट ये सर्टिफिकेट नहीं है तब के बारे में। उसके बाद कौन सा डेट में इशू हुआ था, उसी पे आपको एक इशू डेट रहेगा, तो यहाँ पे आपको डेट सिलेक्ट कर देना है। जैसे मैं 2 हो गया, 2, 5 या फरवरी 2023, जो भी यहाँ पे मैं सिलेक्ट करके सिर्फ आपको ऐसे ही ऑप्शन के साथ बता दे रहा हूँ ताकि आप सिलेक्ट कर पाएंगे आसानी से। ऐसे ही मैं कर दिया। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन का लिखना है, मगध यूनिवर्सिटी से किए हैं या नालंदा से किए हैं। यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी का नाम डालना होगा, जैसे मगध यूनिवर्सिटी, इस टाइप से आपको फिल करना होगा। तो ये तो मैं फुलफिल करके आपको नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपको बता दे रहा हूँ। उसी तरह आपको पासिंग सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे ग्रेजुएशन का फिल करना है। अब यहाँ पे ग्रेजुएशन का पासिंग सर्टिफिकेट नंबर जो फिल करना है, पार्ट 3 का जो आपका मार्कशीट है उसके ऊपर में आपका सीरियल नंबर आता है, वही वाला आपको इस जगह पे फिल कर देना होगा। उसके बाद उसका इशू डेट यहाँ पे इसी तरह फुलफिल करना होगा, डेट मंथ ईयर में इस जगह पे। तो यहाँ तक आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डिटेल फुलफिल कर देना। उसके बाद अगर आप पीजी किए हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन का भी इसी तरह आपको कौन सा यूनिवर्सिटी से किए हैं, उसका सर्टिफिकेट नंबर और कब आपका उसका इशू डेट है, ये तीनों फुलफिल कर देना होगा। तो यहाँ तक आपको पूरा क्लियरली समझ में आ गया होगा। फिर मैं आपको नेक्स्ट बता रहा हूँ एड्रेस डिटेल्स। एड्रेस डिटेल्स में आपका हो गया कि फर्स्ट में आपका हो गया हाउस प्लॉट नंबर, या किसी भी तरह का आपका नंबरिंग है तो यहाँ पे आपको हाउस नंबर है तो यहाँ पे हाउस नंबर कर देना है, या फ्लैट नंबर तो फ्लैट नंबर फुलफिल करना है, या प्लॉट नंबर, तीन में से कोई एक फुलफिल कर देना है। जैसे मैं आपको हाउस नंबर या प्लॉट नंबर है 58 तो 58 फुलफिल कर देना। उसके बाद स्ट्रीट मोहल्ला का नाम लिख देना है जो भी है। उसके बाद आपको हो गया विलेज नाम भी यहाँ पे फुलफिल करना होगा। नेक्स्ट आपका हो गया नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस, तो पोस्ट ऑफिस आपके सबसे नज़दीकी कौन सा है वो आपको यहाँ पे फुलफिल करना होगा। देन उसके बाद स्टेट, बिहार से हैं तो बिहार से लिख करना है। डिस्ट्रिक्ट, कौन सा ज़िला से हैं बिहार के, दरभंगा, बक्सर, दरभंगा तो ऐसे ही सिलेक्ट कर दिया मैं। फिर पिन कोड वहाँ का आपका पोस्ट ऑफिस का क्या है वो यहाँ पे फुलफिल करना होगा। और ये आपका एड्रेस अगर सेम टू सेम है तो इसे भी आपको ऐसे सिलेक्ट कर दिया। तो देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे 58 हो गया AGG। ऐसे ही मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे उल्टा पुल्टा मैं लिख दिया हूँ या फुलफिल कर दिया हूँ। आपको तो अपने हिसाब से एड्रेस यहाँ पे भाई जो आपका फ्लैट नंबर प्लॉट नंबर वो सही फिल करना है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केसेस। जैसे में आप डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केसेस का मतलब है कि अगर आप किसी भी तरह का FIR हुआ या एग्जाम में बर्खास्त का मामला है तो यहाँ पे आपको यस करके उसका पूरा डिटेल फुलफिल करना होगा। जैसे मैं यहाँ पे यस किए तो यहाँ पे उसका पूरा डिटेल है ना, एग्जाम ऑर्गेनाइजेशन, एग्जाम नेम, एग्जाम डेट वगैरह पूरा फुलफिल करना होगा। अगर इससे आप नहीं हुए हैं तो बस नो कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट है कि आपका क्रिमिनल प्रोसीडिंग डिटेल इफ़ एनी, अगर किसी तरह का क्रिमिनल प्रोसीडिंग डिटेल आपके साथ हुआ है तो यहाँ पे यस करके पूरा फुलफिल करना होगा। अगर नहीं हुआ तो सब में आपको नो कर देना है। तो आई होप आप सभी में नो ही करेंगे, क्योंकि आप ऐसा स्टूडेंट नहीं होंगे तो आपको पूरा नो ही फिल कर देना। उसके बाद यहाँ पे अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर करना है। यहाँ पे आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। नीचे में आपको अपलोड इंग्लिश सिग्नेचर है, अपलोड हिंदी सिग्नेचर है। तो सबसे पहले यहाँ पे फ़ोटो को इस जगह पे बनाना होगा। तो इस जगह पे आपको फ़ोटो क्या है 3.5 से 4 सेंटीमीटर के साइज इसका होना चाहिए, ठीक है, मतलब कि डायमेंशन होना चाहिए। 3.5 सेंटीमीटर इन 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। फ़ोटो 2 महीना से पुराना नहीं होना चाहिए। फ़ोटो बिल्कुल क्लियर और गुड क्वालिटी में होना चाहिए। फ़ोटो JPG या PNG में होना चाहिए। 100 KB से फ़ोटो कम होना चाहिए। फ़ोटो में एकदम आई क्लियर एकदम होना चाहिए। तो इस टाइप से आपका फ़ोटो होना चाहिए। फ़ोटो बिल्कुल ही एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए, जैसा फेस है उसी आपका होना चाहिए। ये अभी आपका हो गया। तो फ़ोटो कैसे बनाना है, सिग्नेचर कैसे बनाना वो पहले मैं आपको बता रहा हूँ। तो सिग्नेचर
का भी थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। पॉइंट ऑफ फॉलो, सिग्नेचर मस्ट बी ऑन वाइट पेपर, वाइट पेपर पर होना चाहिए। इट शुड बी इन ब्लैक पेन, ब्लैक पेन से आपको वाइट पेपर पे सिग्नेचर करना है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। एक आपको साफ सुथरा पेज पे आपको वाइट पेपर पे ब्लैक पेन से आपको हिंदी इंग्लिश में साइन कर देना है, उसे मोबाइल में फ़ोटो खींच लेना है। और ये फ़ोटो जो होना चाहिए 50 KB से कम होना चाहिए। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ से आपको फ़ोटो बनाना है। पूरा मैं आपको प्रोसीजर बताया कि मोबाइल से ही आपको फॉर्म फिलअप करना है, तो आपको मोबाइल से ही मैं फ़ोटो भी बनाने का तरीका बताऊँगा। तो सब आपके लिए बेटर रहेगा ऐप फ़ोटो रिसाइजर। दो है यहाँ पे, फ़ोटो रिसाइजर, ये वाला आपको फर्स्ट वाले पे आपको क्लिक करना होगा। ये वाला आपको प्ले स्टोर पे देखने को मिल जाएगा। इसे आप देखेंगे तो इस टाइप से आपको ऑप्शन आ जाएगा इमेज कंप्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर आपको इस जगह से आपको फ़ोटो सिलेक्ट कर लेना है। कोई भी आप सपोज मान लिया जाए कि मैं एक फ़ोटो यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब ये फ़ोटो क्रॉप करना है, ये फ़ोटो को बनाना है। तो यहाँ पे आपको डायमेंशन में नीचे में आपको लिखा जा रहा है तो 3.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 35 हो जा रहा है, मतलब px में है। तो इसको पहले हम लोग चेंज करेंगे, सेंटीमीटर कर देना है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे लिखना है 3.5 और हाइट होना चाहिए 4.5 सेंटीमीटर, ओके। उसके बाद यहाँ से आपको कर लेना है क्लियरली, ये करने के बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद इस साइन वाला पे क्लिक करना होगा। 3.5 से 4.5 सेंटीमीटर यहाँ हो गया। अब यहाँ पे आपको फाइल साइज सिलेक्ट करना, मतलब कितना KB का होना चाहिए। तो मान लिया जाएगा 100 KB से कम है, तो हम यहाँ 90 KB के बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ देख पा रहे 88.66 KB, आपका 88 KB की ये इमेज बन गया। तो इस टाइप से आप फ़ोटो भी तैयार कर सकते हैं और किसी भी सिग्नेचर का भी KB में आप कर सकते हैं। अगर सिग्नेचर का करना है तो यहाँ पे आपको डायमेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं, सिर्फ KB में आपको सिग्नेचर चाहे हिंदी हो इंग्लिश आप बना पाएंगे। जब फ़ोटो बना लेंगे तो ये ऐप से आप सिग्नेचर और हिंदी सिग्नेचर इंग्लिश सिग्नेचर दोनों आप बना लेंगे। तो इस टाइप से आपको फ़ोटो बना लेना है, ठीक है। ये आसान है। जिस टाइप से अभी मैं फ़ोटो आपको बताया वो बनाने के बाद यहाँ पे अपलोड कर देना है, देन आपको प्रोसीड वाला पे क्लिक करना है। ये आपका ओपन हो गया है प्रीव्यू और कंफर्मेशन का पूरा कैंडिडेट का यहाँ पे डिटेल है। आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना होगा। प्राइवेसी के लिए मैं यहाँ पे हाइड कर दिया हूँ, तो यहाँ पे आपको ये लेटेस्ट फिल करना होगा। फिल करने के बाद आपको सबमिट एप्लीकेशन पे क्लियर करना होगा। यहाँ पे अगर किसी तरह का आपको गलत हो गया तो यहाँ से एडिट डिटेल कर सकते हैं। फाइनल है तो सबमिट एप्लीकेशन कर देना होगा। सबमिट एप्लीकेशन करने से पहले यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन पढ़ लेना है। डिक्लेरेशन पढ़ने के बाद यहाँ पे आपको टिक लगाना है। टिक लगाने के बाद ये आपको कैप्चा फिल करना है, उसके बाद सबमिट करना है। ये आपको स्टेप का ऑप्शन आएगा, हैव यू वेरीफाइड द डिटेल्स, ओके कर देना है। अगेन ओके करना है। फिर आपका एक्नॉलेज आपका आ गया, ये आपका ऑनलाइन हो गया पूरी तरह से। द एप्लीकेशन हैज बी प्रोविजनल सबमिट। यहाँ पे प्रिंट एक्नॉलेज का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको PDF डाउनलोड हो जाएगा। तो इस टाइप से आप BSSC बिहार दरोगा के आसानी से आवेदन फॉर्म कर पाएंगे।